के खातिर ही किया था वादा, लौटूंगा मैं जिंदा हुआ मेरे खातिर ही। कोई न बदला, कोई न समझा, किसी ने रोका नहीं। कहता रहा वो नाम लेके, किसी ने जाना नहीं। मेरे यीशु ने जान दी मेरे पापों के खातिर ही। किया था वादा, लौटूंगा मैं जिंदा हुआ मेरे खातिर ही। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुफोर्ड से वचन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम मनन करेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 22 से मैं 1-2 कलम पढ़ना चाहता हूँ। शुरुआत की 3 कलम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहाँ उसके एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊँगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हम प्रभु की बहुत बड़ी एक आज्ञा और इब्राहिम का सबसे बड़ा प्रभु का आज्ञा को मानना हम इस अध्याय में देख सकते हैं। परमेश्वर की परीक्षा हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात पिछले कई समय से इब्राहिम कई परीक्षा से पार किया, कई प्रकार की समस्या से पार किया। वे सारी समस्या से पार करके अभी अध्याय 22 में आया तो इब्राहिम के सामने एक बड़ी चुनौती आया है। परमेश्वर ने एक बड़ा टेस्ट, बड़ा चुनौती, बड़ा परीक्षा उसके सामने रखा है। अध्याय 11 की अंत में से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अध्याय तक एक एक जगह में आप इब्राहिम के जीवन में आते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं आप देख सकते हैं। और ये सारी परीक्षाओं में परमेश्वर ने इब्राहिम को पार करा के अभी उससे एक बड़ी परीक्षा में, बड़ी एक टेस्ट में इब्राहिम को लाया। और ये इब्राहिम के जीवन की परिपक्वता को बताते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे है। परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन में परीक्षा से हमको इसलिए पार कराते हैं कि हम परिपक्व विश्वासी बनाने में, हमको परिपक्व विश्वासी बनाए, ये परमेश्वर का उद्देश्य। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उसके रास्ते में जीवन जीते हैं, हर एक परीक्षा हमारे सामने कठिन है, लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी दया से हम एक एक परीक्षा से पार होकर, और हम सोचेगा अभी तो ठीक है, आराम हुआ, परंतु कभी उससे बढ़कर एक और परीक्षा आएगा। और इस प्रकार परमेश्वर के
लोगों के लिए बारंबार समस्या और परीक्षा और परेशानी इसलिए परमेश्वर लाते हैं ताकि उनको परिपक्व बनाए। हम अध्याय 21 में देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आया। उनके शारीरिक इच्छा के अनुसार जन्म हुआ बेटा इश्माएल और उनके दासी हागर को घर से विदा करना अवश्य पड़ा। अध्याय 20 में आप देख सकते हैं पिकोल और फिलिस्ती सेनाधिपति के सामने इब्राहिम बहुत निराश हुआ कि अपने जीवन में एक ऐसे घटना हुई कि इब्राहिम को झूठ बताना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी, इब्राहिम एक नबी है, इब्राहिम एक प्रार्थना पुरुष करके अन्य जाति के सामने प्रस्तुत करके इब्राहिम को बचाते हैं। और हर एक जगह में आप देख सकते हैं इब्राहिम के साथ परमेश्वर रहकर उनको विजय पर लेकर आते हैं। अध्याय 22 में भी परमेश्वर ने इब्राहिम को ऐसा एक टेस्ट दिया है। प्यारो, हम ऐसा नहीं सोचना हम प्रभु में आया तो आराम मिल गया। हाँ, सही है, हम प्रभु में विश्राम पाया है, हमारे आत्मा को शांति पाया है। लेकिन परीक्षा अनुदिन हमारे जीवन में, दिन रात्र हमारे जीवन में परमेश्वर परीक्षा देते हैं ताकि हमको परिपक्व बनाए, हमको और आत्मिक जीवन में मशहूर बनाए। ये कारण से परमेश्वर इस तरह की परीक्षा लेकर आते हैं। और हम अभी जानते हैं इश्माएल चला गया, हागर चला गया और प्यारे पुत्र इसहाक को मिला और बहुत आनंदमय जीवन जीते हैं। और इसहाक बढ़ रहे हैं और अपने सारी संपत्ति का अधिकार उनके ऊपर आ रहे। परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष पाते हुए आरामदायक जीवन जीने के लिए ये बहुत बड़ी उम्र में इब्राहिम सोच रहे हैं, तभी इस परीक्षा आया। हमारे जीवन में भी ऐसे है, हम जब सोचते हैं अभी आराम हो गया, अभी हम आराम करेंगे और हमारे जीवन में अभी शांति मिल गया है, सब सुविधा हमको मिल गया है, हमारे बच्चे लोग सब ठीक ठाक हो रहे हैं और हमारी कलीसिया में अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी थोड़ा आराम लेंगे, ऐसा करके सोचने की उसी समय में हम पाते हैं बहुत बड़ी परीक्षा। प्यारो, इब्राहिम के जीवन में भी ऐसा था कि एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। कई बार इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, हर एक समय में बहुत बड़े आशीष को लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इब्राहिम को उर देश से बुलाया तो परमेश्वर ने कहा मैं एक जगह तुमको दे रहा हूँ। और परमेश्वर ने हर बार उसको बुलाकर बाहर ले जाकर आकाश की ओर दिखाया और परमेश्वर ने कहा देखो तारों को गिन सकता है तो तुम्हारा संतान भी इस प्रकार हो जाएगा। परमेश्वर हर बार इब्राहिम को बुलाकर एक आशीष का कारण बनाते हैं और इस बार भी परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, लेकिन इस बुलाहट थोड़ा कठिनाई की और दुखी एक सोचने लायक एक समस्या परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने खड़ा किया। और हम लेकिन इब्राहिम के जीवन में ऐसा नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं इब्राहिम को बुला रहे, इब्राहिम से कहकर बुलाया, उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देखो, जब परमेश्वर बुलाते हैं नज़दीक, एक बुलाहट से इब्राहिम की उत्तर आप देखो मैं यहाँ हूँ। ये बहुत सोचना लायक है। हमारे जीवन में क्या हम परमेश्वर जब बुलाते हैं, परमेश्वर एक बात बताते हैं, क्या वो सुनने के लिए इतना नज़दीक, इतना तात्पर्य, इतना कान लगाते हैं? एक सवाल है, क्या परमेश्वर की आवाज़ को हम इतनी अच्छी तरह पहचान कर देते हैं?
ओह कितना धन्य है फिर हमारे जीवन। इब्राहिम के जीवन की एक कार्य है कि परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की सान्निध्य, परमेश्वर की महसूस, परमेश्वर की चलाना, परमेश्वर की उस अगुवाई अच्छी तरह समझना। एक समझदार विश्वासी है ये हमारे विश्वासियों का पिता इब्राहिम। क्या आपके जीवन में इस प्रकार परमेश्वर की आवाज़ को अच्छी तरह आप पहचान करते हो? तो प्यारो, आज सुबह मेरा इस मनन की एक उद्देश्य है कि हम परीक्षा के लिए तैयार रहना, लेकिन हर एक परीक्षा हमारे जीवन की आनंददायक आत्मिक परिपक्वता की ओर हमको ले जाकर और आशीष देने वाले परमेश्वर की आवाज़ को अच्छी तरह पहचान कर आने वाले दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। ये मसीह की।